Hi, as we look ahead into the next century, leaders will be those who empower other. Leadership is about empowering others. Today is 9th of August 2020. Let us have a quick brief of all these important articles. Our reference material would be this The Hindu, August 9, 2020, Sunday, Delhi edition, and Indian Express, again August 9, 2020, Delhi edition. So today we are going to talk about all these important topics. First news item is tabletop runways. Tabletop runways. We'll get to know about it. Then second is India China Major General Discussion. डेस्पैंग डेस्पैंग जो प्लेन्स हैं इस पे अभी डिस्कशंस हुए हैं. नॉर्दर्न लद्दाख टेंशंस. देन थर्ड इज वर्ल्ड ट्राइबल डे. आज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल है. विल हैव अ टॉक ऑन दिस. Then fourth is about G.C. Murmu. Mr. G.C. Murmu takes charge as new Comptroller and Auditor General of India. इसमें हम CAG कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, क्या रोल्स हैं, सर्विस कंडीशंस क्या होती हैं, कौन सी रिपोर्ट्स ये सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को, ऑडिटिंग का क्या इनके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन फिफ्थ इज अबाउट फार्म मैकेनाइजेशन. फार्म मैकेनाइजेशन में गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है बिकॉज मैकेनाइजेशन से रिड्यूस होगा कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. देन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट सन्स कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड. सन फ्यूजन हो रहा है, स्टार है, तो यहाँ का जो कोरोना है, फोटोस्फेयर है, इसके बारे में हम जानेंगे. देन सोलर इरप्शंस. सेवेंथ इज अबाउट पाकिस्तान मैप एंड बॉर्डर इशू. पाकिस्तान ने अभी एक नया मैप रिलीज किया है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको पॉलिटिकल एब्सर्डिटी बताया है. वी विल गेट टू नो अबाउट दिस सर क्रीक एज वेल, दिस इशू. देन एट्थ इज अबाउट ओडिशा टर्न्स टू सीड बॉम्ब्स टू फाइट अ जम्बो प्रॉब्लम. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज, स्पेशली ओडिशा. और ये जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, यहाँ पे एलिफेंट और ह्यूमन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसका इन्होंने काफ़ी सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड किए हैं ये बैम्बू सीड बॉल्स के. वेरी गुड आर्टिकल. देन नाइन्थ इज अबाउट लैंड बैंक फॉर कंपनसेटरी ट्री प्लांटेशन. अगेन अ वेरी गुड अप्रोच. इससे जो अफॉरेस्टेशन है वो क्विक होगा और ईजियर होगा. टेंथ में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्लैक बॉक्सेस क्या होते हैं, ये मिसनोमर क्यों होते हैं, इसमें CVR क्या होता है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या होता है. टुडे इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में वी विल लर्न अबाउट दिस सोलर सिस्टम. देन क्विज में यस्टरडेज क्विज के सॉल्यूशंस. और आज अगेन हम इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जैसे मनी सप्लाई, फुल कन्वर्टिबिलिटी, स्टैगफ्लेशन, डीवैल्यूएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस. देन दिस इज वोकैबुलरी वर्ड्स. और ग्रामर में आज हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर टेंस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. So today we are going to talk about all these important articles in next around 40 to 45 minutes. Let us begin. First news है, this is about the first page. The Hindu on Sunday. ये जो न्यूज़ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना चाहिए. टेबल टॉप रनवेज क्या होते हैं. सी, ये टेबल टॉप रनवेज है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था. इनका जो शेप होता है वो ऐसा होता है कि टूवर्ड्स दिस एंड यहाँ पे ऐसे डीप स्लोप होता है, और ये प्लेन अगर ओवरशूट कर जाता है रनवे को तो ये चांसेस होते हैं इस डीप स्लोप में फेल डाउन होने का. तो ये एयरपोर्ट बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ प्लेटू होता है या यूजुअली हिली सरफेस में ऐसे बनते हैं. यहाँ एक रिस्क हमेशा होता है कि रनवे अगर एक्सीड हो गया तो प्लेन यहाँ पे फॉल हो सकता है. दिस इज़ वॉट हैपन इन दिस कोझिकोडे. ऐसा 5 टेबल टॉप रनवेज है इंडिया में. एक है कोझिकोडे केरला में, दूसरा मैंगलोर में है, तीसरा शिमला में है, पैक्योंग सिक्किम में है, और लेंगपुई मिजोरम में है. सी, ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे जोग्राफिकल टेरेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लैंडिंग कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सी, ये टेबल टॉप है, ओवरशूट हुआ एंड प्लेन लाइक दिस फेल डाउन, स्किड हो गया टेबल टॉप रनवे इन कोझिकोडे. नाउ हाउ द प्लान वॉज ग्राउंडेड. सी, यहाँ इससे पहले भी ये इश्यूज आए थे कि यहाँ पे रिस्क है लैंडिंग में, तो इसका रनवे बढ़ाने की बात हुआ था. बट वहाँ पे बिकॉज ये जो एरिया होते हैं ये जोग्राफिकली सेंसिटिव एरिया भी हैं, यहाँ इकोलॉजिकल लॉसेस भी होते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का भी फैक्टर आता है, तो दैट इज़ वाई इसको ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाए ये. तो 150 मीटर ही केवल इसका लेंथ इन्होंने इंक्रीज़ किया था, बट वो फिर इनसफिशिएंट प्रूव हुआ यहाँ पे.
सो दिस इज अबाउट नीड फॉर लैंड टू एक्सटेंड रनवे। ये जो केस सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे हमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है। इसके बारे में आगे एक और बहुत अच्छा आर्टिकल है FAQ में, विल हैव दिस इन डिटेल। देन दिस इज इंडिया चाइना मेजर जनरल डिस्कशन डेस्पैंग में। मेजर जनरल डिस्कशन ये जो है ये डेस्पैंग में है। अभी जो डिस्कशन हो रहे हैं वो डिस्कशन हो रहे हैं LAC में, जो टेंशन्स हैं उसको कूल डाउन करने के लिए, जो स्टैंड ऑफ है, फेस ऑफ है, उसको डी एस्केलेट करने के लिए। अभी जो डिस्कशंस हो रहे थे दैट इज़ अबाउट दिस, जो रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही है और जो रेगुलर इंडियन आर्मी यहाँ पे ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है और इधर PLA का डिप्लॉयमेंट है, तो डी एस्केलेशन करना अभी प्रायोरिटी है। ये सीरीज ऑफ टॉक्स हुए हैं, 5 राउंड्स हमने पहले देखे थे, जो इंडिया और दिस चाइना के जो मिलिट्री कमांडर हैं, कोर ग्रुप है, इनकी डिस्कशंस हुए थे। द होल आइडिया वाज डी एस्केलेशन। इस बार जो ये डिस्कशन हुए ये हुए इंडियन साइड दौलत बेग ओल्डी में। 2 फोल्ड एजेंडा था यहाँ पे, डी एस्केलेशन करना ट्रूप्स का और इक्विपमेंट्स का, बिकॉज दोनों तरफ स्टॉक पाइल हो रहा है, आई टू आई कन्फ्रंटेशन है। इक्विपमेंट मोबिलाइज्ड बाय बोथ द आर्मी इन द LAC इन दिस एरिया। रीस्टोरेशन ऑफ पेट्रोलिंग राइट्स, बिकॉज 30 डेज के लिए अभी ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि पेट्रोलिंग फॉर टाइम बिंग हम स्टॉप करेंगे, दैट इज ताकि फर्दर एस्केलेशन नहीं हो और डी एस्केलेशन को सपोर्ट हो। तो यहाँ रीस्टोरेशन की बात है कि इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे फिर से पेट्रोलिंग कर सके इस एरिया में, LAC में। LAC वी हैव टॉक्ड इन ग्रेट डिटेल। LAC को एक फैंटम बोला जाता है बिकॉज ये लाइन जो है ये पेपर में ड्रॉ है, बट ऑन ग्राउंड इसमें क्लैरिटी नहीं है, डीमार्केशन नहीं है। इंडिया का जो परसेप्शन है और चाइना का परसेप्शन है दोनों डिफरेंट है इस लाइन पे। सो दैट इज़ वाई अक्सर इंडियन आर्मी और PLA दोनों का फेस ऑफ हो जाता है जब वो पेट्रोलिंग करने इस एरिया में आती है। चाइना मीनवाइल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, एजर्टिव हो गया है और वो स्टेटस को चेंज करना चाहता है LAC में। दैट इज़ वाई उसने इंडिया की साइड पे काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर लिया है। तो ये जो इंडिया डिमांड कर रहा है राइट नाउ वो ये है कि रीस्टोर करो स्टेटस को, एंटी को, जो मार्च अप्रैल में पोजीशन थी। आर्मीज वापस पुशबैक करे PLA चाइना। ये सीरीज ऑफ मिलिट्री टॉक्स हैं, स्टैंड ऑफ एरिया गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया पैंगोंग सोपे। तो दिस इज अगेन एन ऑन गोइंग थिंग, विल हैव अ रीविजिट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये अबाउट दिस एयरक्राफ्ट, दिस इज अबाउट डॉक्टर्स। यहाँ पे ये भी एक न्यूज़ है कि फ्लैग्स दीज मेनी डॉक्टर्स, ये जो कोविड वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ है, इनका भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर यहाँ पे हो रहा है, दे आर एट रिस्क। वायरल ट्रैकर की हम बात करें तो केसेस आर ऑन राइज, नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज। सो दिस इज द पेज नंबर 1। सी ये न्यूज़ कल हमने देखा था ई-व्हीकल का। यू रॉट सम वेरी वेरी गुड आंसर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ई-व्हीकल, बिकॉज फ्यूचर जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये पॉलिसी पॉइंटर्स आर अगेन वेरी गुड, टेक अ नोट। देन दिस इज पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3 है। दिस इज पेज नंबर 4, वर्ल्ड ट्राइबल डे। अभी हुआ है वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल भी इसे मानते हैं 9 अगस्त को। इंडिजिनस पीपल क्या होते हैं? जैसे USA था, USA में पहले यूरोपियंस तो रहते नहीं थे, अमेरिकन, वहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे। फिर बाद में अमेरिकन यहाँ पे आए, मतलब जो यूरोपियन एंड लाइनेज वाले पीपल यहाँ न्यू कंट्री में आने लग गए। तो जो रेड इंडियंस थे वो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हो गए। सिमिलरली न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, इंडिया में ट्राइबल्स भी हैं। तो इंडिजिनस जो पीपल होते हैं उनका कल्चर, उनके राइट्स, उनको सेफगार्ड करने के लिए हम ये मनाते हैं वर्ल्ड इंडिजिनस डे 9 अगस्त ईच ईयर। अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पॉपुलेशन, उनको सेफगार्ड करने के लिए यहाँ हम मना रहे हैं ये 9 अगस्त कोमेमोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। अवेयरनेस रेज करना है और इनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज हुआ, वॉइसेस हुआ, विजडम ऑफ इंडिजिनस पीपल हुआ, इस कल्चर को भी सेफगार्ड करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई हमने क्लास 9th में अभी पढ़ा अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ में हमने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम,
बट पंचायती राज सिस्टम को जब ट्राइबल एरियाज़ में हमें लगाना था तो हमने उसको कैसे लगाया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और पेसा में कन्वर्ट किया। पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। ट्राइबल एरियाज़ में जो गवर्नर होते हैं इनकी डिस्क्रिशनरी पावर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एम्फेसाइज दिया जाता है वहाँ पे। वाई? ताकि वहाँ का कल्चर हम प्रोटेक्ट कर सकें। आई हैव शेयर्ड दिस PDF। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक PDF है, ट्राइबल फेसेस इन इंडिया। इसमें इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, जैसे भील हुए या फिर मुंडा, ये हैं मुंडा और ये हैं बैगा, दिस इज़ कोकना। ये सारा एक काफ़ी अच्छा लिस्ट है, इसको मैंने अभी टेलीग्राम में शेयर किया है, हैव अ लुक। इसमें बहुत अच्छे से जितने भी ट्राइब्स हैं इंडिया के, काफ़ी सारे ट्राइब्स यहाँ पे उन्होंने कवर किए हैं। इनका कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, क्या वैल्यू सिस्टम होता है, सोसाइटी कैसे वर्क करती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। इसी पे बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, ट्राइबल फेसेस इन इंडिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रोविजंस क्या दिए हैं सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी प्रोविजंस हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आइडेंटिफाई करने हैं और लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स भी करने हैं कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अंडमान एंड निकोबार में हम ट्राइब्स देखते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स हैं, उधर इंटरेक्शन उनसे प्रोहिबिटेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट। और हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है सारे स्टेट्स में, तो स्टेट वाइज जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनका भी एक लिस्ट बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज मेजर ट्राइब्स, आप अपने स्टेट की जो ट्राइब्स हैं, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ list as well. This is again a very important question. Then this is World Tribal Day. This is about vaccine nationalism. वैक्सीन नेशनलिज्म, ये भी सौम्या स्वामीनाथन मैम ने, WHO साइंटिस्ट ने भी ये रेस किया है कि जो वैक्सीनेशन की जो रेस है इसमें नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आ रही है। लाइक ये USA की वैक्सीनेशन है, इंडिया में कोवैक्सीन को हम प्रमोट कर रहे थे, एक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आ रही है। दिस इज़ नॉट अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बिकॉज ये जो कोविड-19 है ये नेशनैलिटी नहीं देखता है, इक्वली इम्पैक्ट किया है इसने सारे नेशंस को। तो वैक्सीनेशन में भी इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस नेशनलिस्टिक एटीट्यूड वी शुड गो फॉर दिस यूनिवर्सल, दिस एफर्ट्स होने चाहिए, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इज व्हाट वी नीड। देन दिस इज पेज नंबर 7। यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने, एस जयशंकर साहब ने कहा है कि चाइना के साथ जो इंटरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इंटरेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, दैट्स अ बिग चैलेंज। इसके काफ़ी सारे एडिटोरियल लीड आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेके देन फर्दर अटल बिहारी वाजपेयी जी, सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है चाइना को, बिकॉज व्हाट चाइना इज़ प्लानिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी यहाँ पे सेम कहा है कि रीचिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद चाइना इज़ अ बिग चैलेंज। ये GC मुर्मू साहब हैं, ये अब नए कैग बनेंगे। कैग जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है, एस्टैब्लिश्ड है आर्टिकल 148 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जैसे सरकार है ना, सरकार खर्चा करती है, सरकार को आमदनी होती है, बट इस खर्चे का, इस आमदनी का कोई हिसाब भी होना चाहिए। ये हिसाब जो होता है वो करता है दिस CAG, ये ऑडिटिंग करता है उसका, बिकॉज इन दी एंड ये जो पैसा आया सरकार के पास ये हमारा पैसा है, हमने टैक्स में इसको पे किया, तो ये हमारे टैक्स मनी को सेफगार्ड करता है दिस CAG और सरकार को अकाउंटेबिलिटी पे लाता है। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की या जो बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ हैं जो फाइनेंस्ड हैं बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे पैसा लगाए तो ये उस पैसे का कितना पैसा हुआ, वो प्रूडेंटली खर्च हुआ या नहीं हुआ, जस्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, ये सारा काम CAG देखता है, ऑडिटिंग करता है। इसका प्रोविज़न है आर्टिकल 148 से 151 के बीच में, 148 टू 151 स्पेशली ये आर्टिकल्स दिए हैं CAG को, यहाँ पे पूरा उसका सिस्टम बताते हैं। CAG इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज़ वाई ये रैंक्ड 9th है, सेम स्टेटस एंजॉय करते हैं एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये भी कुछ टाइम पहले हमने प्रैक्टिस किया था, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हायरार्की होती है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे 1 2 3 9th नंबर पे आते हैं CAG। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की। ये जो CAG हैं इनको रिमूव भी किया जा सकता है पार्लियामेंट की एक प्रोसेस के थ्रू, अगर वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में
एंगेज्ड हैं। यूजुअली इनका ऑफिस 65 ईयर्स तक हो सकता है, 6 ईयर्स का टर्म भी हो सकता है, अर्लियर और बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इंडिया में जो भी हम पैसे देते हैं सरकार को, लोन्स आता है, रेवेन्यू आता है, इसके फंड्स होते हैं। एक होता है CFI, एक होता है दिस पब्लिक अकाउंट, एक कंटिजेंसी फंड भी होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, इससे जो भी खर्चा हो रहा है कैग उस पर ऑडिटिंग कर सकता है। CFI पब्लिक अकाउंट कंटिजेंसी फंड, इसमें जो रेवेन्यू आ रहा है, इनकम आ रही है, उस पर भी कैग अपनी ऑडिटिंग कर सकता है। कैग की जो रिपोर्ट होती है ऑडिट करने के बाद, वो आती है पार्लियामेंट में। अगेन 9th 10th 11th NCERT हमने पढ़ लिया है, सिस्टमेटिकली गो थ्रू इट, यू वुड हैव वेरी गुड इंसाइट। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो काफ़ी इजीली यहाँ इस सेक्शन से सॉल्व हो जाते हैं। अब जो कैग है, कैग रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को रिपोर्ट आया। अब पार्लियामेंट क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हमने पढ़े थे वो रिस्पॉन्सिबल थे टूवर्ड्स लोकसभा। तो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैग की रिपोर्ट आई, और पार्लियामेंट इस तरीके से इंश्योर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, उनको अकाउंटेबल बनाती है कि ये जो पैसे खर्च हुए ये कैसे हुए। तो दैट इज़ वाई CAG प्लस PAC ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी और दिस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो CAG यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स देता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और फिर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, जब एक्चुअल फंक्शनिंग होती है तो इसका मोस्ट ऑफ द काम जो होता है वो होता है ऑडिटिंग का। पोस्टमार्टम अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। प्राइमरली ये जब खर्चा हो गया उसके बाद फिर ये पोस्टमार्टम कर रहा है कि ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। इससे पहले मिस्टर विनोद राय भी थे, उस टाइम पे भी जो कैग की पोस्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे थे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था इसके बारे में। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, CAG। दिस इज़ देन पेज नंबर 8। ये फ्लड वाटर एब इन असम, राइनो हमने बहुत कॉन्टिन्यूसली डिस्कस किया है न्यूज़पेपर में, हैव अ लुक प्रीवियस डेज। 50% ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज नाउ अंडर वाटर, दैट इज़ अ ग्रेट रिस्क दिस राइनोसोरस। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, हैव अ लुक। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में चाइना टाइज विद US प्लंज फर्दर। चाइना और दिस US के जो टाइज हैं प्लंज फर्दर, प्लंज फर्दर मतलब नोज डाइव हो रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग वेल। हांगकांग का इशू एक बहुत बड़ा अभी हो रहा है। हांगकांग जो था उसमें नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना लेके आया और हांगकांग को डिप्राइव कर रहा है उसकी ऑटोनॉमी एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो वेस्ट जो है स्पेशली US, ऑस्ट्रेलिया, UK, वो टाइज ब्रेक कर रहे हैं, हांगकांग पे सैंक्शंस लग रहे हैं, और चाइना और USA के बीच में दोनों कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशंस जनरेट हो रही है। देन दिस इज बीजिंग वांट्स दिस, इलेक्शन की बात है। इलेक्शन से यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, हर नेम इज दिस जेसिंडा आर्डन। ये अभी फिर से कैंपेन हो रहा है, PM स्कोर्स हाई इन ओपिनियन पोल। एंटी रिजिम बेरूट में है ये, अभी यहाँ पे केस हो गया था। देन दिस इज अबाउट फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म मतलब जैसे ये आपका फार्म है, खेत है, इसमें आपने मशीन्स लगा दी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैकेनाइज हो गया, मैकेनिकल हो गई चीज़ें, तो दैट इज कॉल्ड दिस फार्म मैकेनाइजेशन। अगर फार्म साइज बड़ा होता है तो उसमें आप इनपुट ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका फिर रिटर्न भी आएगा, आउटपुट भी बेटर होगा, एफिशिएंसी बेटर होगी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट इंडिया में फार्म साइज काफ़ी छोटी होती है, कैपिटल होता नहीं है, तो ये फार्म का मैकेनाइजेशन नहीं कर पाते। तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं बट उस हार्डवर्क का अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी नहीं होती और रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सरकार बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, कॉस्ट कम हो, तो उसके लिए ये सब मिशन है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का, SMAM, अप्रैल 2014 में आया था। इसका एम है इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। नाउ अगेन आंसर एनरिचमेंट कैसे होता है, आपने लिखा पॉइंट में कि एग्रीकल्चर का जो इशू है इंडिया में उसमें एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है फार्म मैकेनाइजेशन। तो यू सिंपली रॉट दिस स्टेटमेंट, वी शुड एम्फेसाइज ऑन फार्म मैकेनाइजेशन। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट, बट अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट अगर आपने SMAM भी लिख दिया तो यू वुड गेट +1, +1, 0.5 एटलीस्ट तो और बढ़ ही जाएगा, 0.5 बढ़ेगा। और ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 इंटू 0.5 कितना हुआ, 10। ऐसे कितने पेपर होते हैं, 10 इंटू 4 40, 40 प्लस इन GS पेपर
इट्स अ वेरी गुड लीड। 40 अगर प्लस आपके आ रहे हैं और 40 इससे तो मेक और ब्रेक हो जाता है 40। सो दिस इज हाउ स्कोर इंक्रीज होता है। तो दिस इज फार्म मैकेनाइजेशन। गुड टेम्पलेट, हैव अ नोट। Agriculture is very, very important. Farm mechanization is very important. So prepare a short note on farm mechanization, agriculture in India, bottleneck and initiatives. प्रिपरेशन होता है ना, तो इसमें सेपरेशन नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस में दोनों चीज़ें सेम होती है। कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर आपको पॉलिटी अच्छे से आती है तो आप प्रीलिम्स में भी अच्छा करोगे, मेंस में भी अच्छा करोगे, दोनों सेपरेट नहीं होती। ज्योग्राफी अच्छे से आती है, यू वुड डू गुड देन। तो द होल आइडिया इज वर्क ऑन फंडामेंटल्स। कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट हैं, यू कैन ईजिली फॉर्मुलेट योर आंसर। Work on concept. Conceptual clarity is very, very important. Impromptu answer writing is very, very important because you would be having surprises. Every year UPSC throws some surprises ताकि सब एक लेवल पे आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। तो दैट इज़ वाई ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ डेवलप करना ज़रूरी है और ये ग्रेजुअली होती है, इट टेक्स टाइम। सो हैव पेशेंस, ट्राई टू फॉर्मुलेट द आंसर, थिंक इसमें और क्या लिख सकते हैं और किसको बेटर तरीके से अलाइन कर सकते हैं इसे सिलेबस से। दिस प्रोसेस विल हेल्प। सो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज इम्पॉर्टेंट। इसमें बॉटलनेक्स क्या है और इनिशिएटिव्स क्या क्या गवर्नमेंट ले रही है, लाइक दिस। सो दिस इज फार्म मैकेनाइजेशन। अब आज एडिटोरियल नहीं है, आज आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिफोर दैट यहाँ पे बिजनेस सेक्शन में और न्यूज़ है। पनगरिया साहब बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में नीड स्टिमुलस। सरकार अभी तक, हमने कल देखा था मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार क्या कर रही है, मनी सप्लाई बढ़ा रही है इकोनॉमी में, क्रेडिट का फ्लो इंश्योर कर रही है। बट क्रेडिट फ्लो इंश्योर करने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम डिमांड साइड प्रॉब्लम को भी एड्रेस करें। डिमांड जो है, कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास भी डिमांड होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस डिमांड साइड स्टिमुलस एज वेल। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सोच रहे हैं ग्रोथ पिकअप होगी एज अ सिग्नल फॉर इंटरवेंशन। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू वर्क। सप्लाई साइड वी हैव इंश्योर्ड, MSMEs we have ensured. Now look about these consumers. कंज्यूमर्स में डिमांड आनी चाहिए और ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। आइडेंटिफाई करें सेक्टर्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। चाइना का देखें ना, तो चाइना ने 10 इंपॉर्टेंट सेक्टर डेवलप कर लिए हैं और उसी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक्सपर्टीज़ है। 10 सेक्टर्स हैं और 70% एक्सपोर्ट्स आता है उनका 10 सेक्टर में। तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ करें कि जहाँ बहुत ज़्यादा लीड मिले, मैक्सिमम वॉल्यूम और क्वांटिटी यहाँ से जनरेट हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव वन फ्रेंड प्रीलिम्स एक्सपर्ट, एवरी टाइम ही क्वालिफाई। हाउ? बिकॉज पॉलिटी, दिस इकोनॉमी, दिस मॉडर्न इंडिया एंड दिस जोग्राफी, दीज 4 आर पिलर्स। इससे क्वेश्चंस आते हैं तो कभी गलत नहीं होते और इन सब से करीब 60 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, 60-70 क्वेश्चंस, मतलब 100 मार्क्स तो क्रॉस होना ही है, कट ऑफ क्लियर होना ही है। तो ऐसे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हम कुछ सेक्टर्स करें इकोनॉमी में जो हमारे नंबर को इंक्रीज़ करे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करे, जैसे चाइना ने ये 10 सेक्टर्स किए। तो दिस इज़ अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई सेक्टर्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। देन दिस इज़ अबाउट मल्टीप्लेक्सेस। सो आज एडिटोरियल नहीं है, अब ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिफोर दैट इंडियन एक्सप्रेस भी लेट अस हैव अ लुक। दिस इज़ अबाउट दिस एयरक्राफ्ट। Then this is COVID-19, this is टेबल टॉप। What we are interested, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ये टेबल टॉप लैंडवे रनवे क्या होते हैं, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस क्या होती हैं, और इस टाइप के जो मिसहैप्स हैं इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या सजेशंस और किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है। दिस इज़ अबाउट अगेन DBO बॉर्डर पॉइंट्स, डेस्पैंग टेंशंस हैं। ये जो आउटगोइंग कैग हैं राजीव महर्षि जी। सो दिस इज फ्रंट पेज, COVID-19 ट्रैकर। दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पे बात है दिस ऑक्सीजन का, कीपिंग आई ऑन ऑक्सीजन। COVID-19 के जो केसेस आ रहे हैं तो कुछ तो सिम्टमेटिक होते हैं, उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज पोर्शन जो है वो असिम्टमेटिक है। असिम्टमेटिक के लिए उनको ऑक्सीमीटर टाइप चीज़ें हैं, घर पे अगर क्वारंटाइंड है, आइसोलेशन में है, तो ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कहा गया है। अगर ये डिप होता है देन यू वुड नीड दिस मेडिकल हेल्प। दिस इज अगेन वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये है द सिटी दिल्ली की न्यूज़ है। यहाँ पे बात है दिस लैंड बैंक का। ये लैंड बैंक का न्यूज़ वी हैव कवर्ड हियर। ये जो लैंड बैंक है
ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अगेन दिस इज अ टेम्पलेट। अफॉरेस्टेशन का जब भी सवाल आए यू कैन यूज दिस टेम्पलेट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फ्लोट किया है आइडिया ऑफ लैंड बैंक कंपनसेटरी ट्री प्लांटेशन। हमने कैंपा पढ़ा था। कहीं पे अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे मेट्रो हमें बनानी थी तो हमने फेल हुआ, इतने नंबर ऑफ ट्रीज काटने पड़े। अब जितने ट्रीज काटे हैं उसका कंपनसेशन भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसा बैंक बना लें, एरिया आइडेंटिफाई करें जो सारे रूल्स, एनक्रोचमेंट, रेगुलेशन सबसे फ्री हो और उसको लैंड बैंक की तरह प्रमोट करें। जब भी प्लांटेशन करना है हम एक लैंड एरिया अलोकेट कर देंगे कि ऑलराइट गो देयर एंड प्लांट योर ट्रीज। यहाँ पे फ्री फ्रॉम लिटिगेशन होगा, एनक्रोचमेंट होगा, सूटेबल प्लांटेशन यहाँ पे होगा। तो इससे जो अफॉरेस्टेशन की प्रोसेस है ना वो स्पीड अप हो जाएगी, प्रमोट होगा दिस फॉरेस्ट ग्रोथ। सो दिस इज अगेन एन इनोवेटिव सजेशन, इनोवेटिव आइडिया। यहाँ जो बात है दैट इज अबाउट दिस लिटिगेशन फ्री होगा, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ट्रीज हम प्रमोट करेंगे। द होल आइडिया इज जिससे प्रोसेस सिस्टमेटिक होगी, क्विक और ईजियर होगी अफॉरेस्टेशन की प्रोसेस। देन इफ वी मूव फर्दर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज कर रहे हैं स्वच्छता, स्वच्छाग्रह, स्वच्छता का आग्रह, स्वच्छ आग्रह हेल्प्ड कोविड फाइट। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र राजघाट में गांधी जी बोलते थे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इंडिया चाइना नीड टू रीच सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्सपर्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक में हमें अंडरस्टैंड करना, इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखें तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है। साइंस ऑफ स्ट्रेस जैसे ही दिखते हैं उनको आप तुरंत एड्रेस करें एंड डी स्ट्रेस करें। रेगुलर शेड्यूल जो होता है उससे बहुत हेल्प मिलता है। आर्मी इसमें सब में क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती है। सो दैट इज़ वाई ब्रिंग दिस डिसिप्लिन, रूटीन, टाइम टेबल। स्कूल्स कॉलेजेस टाइम टेबल से पढ़ाई होती है। सो ब्रिंग दिस शेड्यूल। डिस्ट्रैक्ट एंड रीडायरेक्ट। Physical activity is very important. Pick a sport, indoor sport, anything. Physical activity is very important. And stay connected with your friends, family. Limit media consumption. I am making this video, but I keep on saying too much of video is not good. That is why I make only one video. Limit media consumption. Too much is not good. Regular book, pen, paper. This would help you a lot. Limit media consumption. मिनिमाइज करें योर यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, कैफीन और निकोटीन। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। बूस्ट करें अपनी इम्यूनिटी, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट्स लें। देन चिल्ड्रन रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्वारंटाइन, ये सब फेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है, रिस्क है। सो वी नीड टू कोप अप। एडल्ट्स एंड ऑल प्रोटेक्शन, कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, डिमेंशिया होता है, उनका स्पेशल अटेंशन करना ज़रूरी है। मेंटल डिसऑर्डर जो ऑलरेडी है उनका स्पेशल टेक केयर हो। सिम्टम्स हो तो आप तुरंत अपना हेल्प लो एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट्स मीन्स एक्सपर्ट्स लाइक जो प्रोफेशनल, दीज एक्सपर्ट्स, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज पेज नंबर 6। दिस इज पेज नंबर 6। यहाँ पे अगेन वैक्सीन नेशनलिज्म फिर से हाईलाइटेड है। दिस ट्रेंड शुड नॉट बी एनकरेज्ड। ये पेज नंबर 7 है। दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ पे कल हमने देखा था लोन रीस्ट्रक्चर का, रीकास्ट ऑफ लोन, बिकॉज लोन मोरेटोरियम एंड हो रहा है, एनपीए में वो कन्वर्ट नहीं हो जाए, तो दैट इज वाई लोन रीस्ट्रक्चर का बेनिफिट होगा, दिया जाएगा कोविड-19 के बैकड्रॉप में। तो यहाँ पे ये दिया है कि दिस इज इंपॉर्टेंट। केवी कामत साहब अभी और ज़्यादा इसमें फाइन डिटेल्स आएंगे, विल हैव अ रीलुक। नाउ ये न्यूज़ है दैट इज अबाउट ब्लैक बॉक्स, इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अबाउट दिस फॉरेक्स रिजर्व। बिफोर दैट यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। विल कवर दीज टू न्यूज़ टुगेदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है द हिंदू का। दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज अबाउट दिस आईसी मार्स। मार्स मिशन अभी हमने देखा था, परसीवरेंस। मार्स में हम काफ़ी ज़्यादा होप लेके बैठे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइफ फॉर्म हो सकता है, फ्यूचर ह्यूमन रिहैबिट, यहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल इज देयर। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस। मार्स में वार्म और वेट एंशिएंट टाइम्स में ऐसा कुछ आईसी शीट्स की यहाँ पे फाइंडिंग मिली है। शार्क्स जो होती हैं इनकी वैनिश हो रहे हैं नंबर, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। इससे इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है।
कोविड-19 की न्यूज़ है, असिम्प्टोमेटिक पीपल टू कैरी हाई वायरल लोड। वायरल लोड मतलब कैपेसिटी है उनमें भी वायरस का ट्रांसमिशन करने के लिए। असिम्प्टोमेटिक है मतलब पता नहीं लग रहा है, कोई सिम्टम है नहीं कोविड-19 का, बट दे कैन इन्फेक्ट अदर्स। तो दैट इज़ वाई मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ है, सन्स कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड मेजर दिस विल टॉक। ये जो सन है हमारा, सन अभी हम सोलर सिस्टम भी देखेंगे इन्फोग्राफिक्स में। सन जो है यहाँ पे हो रहा है फ्यूजन। सन बेसिकली एक स्टार है, तो जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी प्लैनेट में है वो सब आता है सन से। सन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। फ्यूजन प्रोसेस है मतलब बहुत ज़्यादा हीट है। अब यहाँ जो कोरोना होता है ना, वो अक्सर पजल होता है। कोरोना में ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, कोरोनल डिस्चार्ज होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं हमें कई जगह, तो इससे हम हमेशा क्यूरियोसिटी भी रहती है एंड पजल्ड होते हैं। अभी एक नया स्टडी हुआ, उसमें ये देखा कि जो सन का कोर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कोर मतलब यहाँ अंदर। आउटर जो सरफेस है मतलब ये वाली सरफेस, ये करीब टेम्परेचर काफ़ी कम है, बट आउटर सरफेस से हम एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं, फोटोस्फेयर में, दिस एटमॉस्फेयर में, तो ये 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। 15 था, कम हुआ, फिर 1 मिलियन हो गया। ऐसा क्यों? तो इस बात पे कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवरी किया है, आइडेंटिफाई किया है कि ये बिकॉज ऑफ हीट अप अगेन हो जाता है एटमॉस्फेयर कूलर देन द इंटीरियर। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लेयर्स होते हैं, ये आउटर जो सरफेस है यहाँ थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। अगेन इसमें बहुत सारे अभी कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है, दिस इज जस्ट वन थ्योरी। द थिंग इज, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ कम है, और यहाँ पे हॉट में बिकॉज कोर है तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक और इशू आता है, वो होता है सोलर इरप्शंस का। सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ऑल, ये इम्पैक्ट होता है। कोरोनल मास इजेक्शन होता है सन से। ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन प्रोसेस होती है, ऑपोजिट पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट होती है, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी में भी, और वो रिलीज होती है इन सोलर फ्लेयर्स में। तो जनरेशन ऑफ हीट, सोलर फ्लेयर, सोलर जेट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। ये बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी हैं, जैसे मोना लोआ सोलर ऑब्जर्वेटरी है, हवाई में है। द आइडिया इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट दिस सन, द स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे डायनामिक कोरोना एंड ऑल क्या हो रहा है, तो दीज आर जस्ट वन थ्योरी। सिमिलरली ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया होता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है दिस मलेरिया डेथ का। मलेरियल डेथ भी नंबर्स यू वुड सी दे आर वेरी हाई। मॉस्किटो ब्रेड पैरासाइट्स ये हैं। तो लिवर में कैसे ट्रांसमिशन होते हैं ये पैरासाइट्स एंड ऑल, साइलेंट पैरासाइट्स, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दिया है। दिस इज़ अबाउट इम्यूनिटी सर्टिफिकेट, मतलब एक पर्सन को कोविड हुआ बट वो रिकवर हो गया, तो उसको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देना चाहिए क्या? एंटीबॉडीज़ उसमें जनरेट हो गई है, सो दैट वो फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, बिकॉज वो इम्यून हो गया है। बट अगेन इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इम्यूनिटी जो होती है वो कई बार टेम्पररी होती है, वापस री इन्फेक्शन भी पॉसिबल होता है, तो इधर ये मेंशन किया है। सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। दिस इज वायरल लोड, सन स्कोरल, दिस इज मलेरिया, दिस इज सर्टिफिकेट्स। देन ये है FAQ। FAQ में जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस पाकिस्तान मैप एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। नेपाल ने नया मैप रिलीज़ किया, चाइना ने रिलीज़ किया, अब पाकिस्तान ने भी रिलीज़ किया है। तो 3 फ्रंट पे इंडिया अभी चैलेंजेस फेस कर रहा है। यहाँ पे कार्टोग्राफिक चैलेंज अभी कल हमने देखा था एडिटोरियल सेक्शन में, नया मैप इसने रिलीज़ किया है। एरिया ऑफ जैक सियाचिन क्रीक जूनागढ़ क्लेम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला दिस इज कंप्लीट पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट हो रहा है यहाँ पे, सपोर्टेड बाय द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो दिस इज पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर। ये जो है ना, इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे इन्होंने ये किया है। ये चाइना का इशू है, नेपाल का इशू है, देन दिस ये थर्ड फ्रंट हो रहा है। प्लस जो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ एरिया इसने लीव कर दिया, क्लेम अपना वहाँ से ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप किया? ताकि वो चाइना को वहाँ पे रूम दे सके। चाइना को रूम दे सके मतलब ये जो पूरा इशू हो जाएगा, यहाँ पे चाइना थर्ड पार्टी बन जाएगा कश्मीर इशू में। तो दिस इज अगेन गेम प्लान। एक और गेम प्लान में आ रहा है सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ है? यहाँ गुजरात तरफ है। दिस इज कोरी क्रीक, ये कोरी क्रीक है, और ये रन ऑफ कच्छ के ऊपर सर क्रीक है। यहाँ थालवेज के प्रिंसिपल्स होते हैं, दोनों में डिस्प्यूट्स हुआ, डिफाइंड बाय ट्राइब्यूनल अवार्ड 1968, समटाइम्स बैक हमने इसे डिस्कस किया था।
तो ये इशू भी ये फिर से वापस हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। सर क्रीक जो है ये कलेक्शन ऑफ वाटर बॉडी है, अरेबियन सी डीप इनसाइड टेरिटरी ऑफ कच्छ, यहाँ बायोडाइवर्सिटी और मैनग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। अब इंडिया की जो पोजीशन है रिगार्डिंग सर क्रीक वो है कि आर्बिट्रेशन ने ग्रांट कर दिया है एंटायर रन को, मार्शी एरिया को टू इंडिया, तो दिस इज चैप्टर क्लोज, बट पाकिस्तान वांट्स टू ओपन दिस चैप्टर अगेन, लीविंग द सॉलिड लैंड अक्रॉस द रन टू पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इंडिया हैज़ टू बी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन तीनों फ्रंट से हमें यहाँ पे चैलेंजेस मिल रहे हैं। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, ये न्यूज़ है। अच्छा, इसमें फिर यहाँ पे स्टोरी सो फार बताया कि काला पानी रीजन ऑफ पिथौरागढ़, दिस इज़ विद नेपाल, एंड देन चाइना के साथ इश्यूज हो रहे हैं LAC के अक्रॉस। देन यहाँ पे चाइना को वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है कश्मीर में थर्ड पार्टी। देन पाकिस्तान का यहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सर क्रीक को भी रीओपन कर रहा है, क्लेम्स ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर है। अच्छा, अब जो डुरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर है, तो डुरंड लाइन पे पाकिस्तान अभी साइलेंट है। ये डिप्लोमेटिक बैटल जो है, विल द मैप ट्रिगर अ डिप्लोमेटिक बैटल, यस, MEA ने स्टेटमेंट दिया है, पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है ये। अब ये बात है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स भी सेफर, कैसे बनाए इन्हें, टेबल टॉप मतलब ये इस टाइप के, यहाँ पे प्लेन अगर ओवरशूट करेगा रनवे को तो चांसेस है ऐसे गिरने का, यही केस अभी हुआ यहाँ पे। तो जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं ये हमने अभी देखा स्टार्टिंग में, यहाँ ये रनवेज हैं इंडिया में, इन सारे एयरपोर्ट्स में टेबल टॉप रनवे है। प्लेटू टाइप सिचुएशन होती है, मैंगलुरु में भी पहले ऐसा केस हुआ था। अक्सर जब रेंज होती है तो पायलट और जो फ्रिक्शन कम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम कम होता है, विजिबिलिटी कम होती है, तो दैट इज़ वाई अक्सर कई बार प्लेन स्किड हो जाते हैं। तो ऑल्दो हम प्रोविज़न तो लेते हैं रिस्क मार्जिन एरर का, बट वो ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमन एरर का भी वहाँ पे एक सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि पायलट ने अगर बाय द वे मिस कर भी दिया, लैंडिंग का जो एरिया था ओवरशूट कर दिया, देन ऑल्सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन मेजर्स कि वो फर्दर उसको स्टॉप करे और वो टर्न नहीं हो, डिज़ास्टर में कन्वर्ट नहीं हो। दिस वी नीड टू एंश्योर प्लानिंग। तो इसमें भी हमने प्लानिंग किया था बट उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए नहीं हमने, तो दैट इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ वाई। और यहाँ पे पायलट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो पायलट्स में भी क्या होता है, पायलट्स वेल ट्रेंड होते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग रहता है। को पायलट जो होता है उसको भी प्रोविजंस रहते हैं कि वो जो मेन पायलट है उनको अकोमोडेट करे। फॉर एग्जांपल इस प्लेन में आई वाज रीडिंग अबाउट पायलट, वो काफ़ी डेकोरेटेड पायलट थे, इंडियन एयरफोर्स के स्वॉर्ड भी मिला था इन्हें NDA में, और एक्सीलेंट पायलट, काफ़ी अच्छा उनको एक्सपीरियंस था। बट बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो दैट इज़ वाई दिस हैपन और दिस कुड हैपन। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव सर्टेन साइंटिफिक एंड दिस टेक्निकल प्रिवेंशन प्रिकॉशंस जो ऐसे एक्सीडेंट्स को स्टॉप करें। यहाँ पे रोल ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का भी बात होता है। ये दोनों जो ATC होते हैं और पायलट होते हैं ये कॉन्टीन्यूसली बात करते रहते हैं। ATC उन्हें गाइड करता है बहुत जगह, विजिबिलिटी लो है, ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ें, बट अगेन यहाँ पे भी स्कोप ऑफ एरर होता है, उस स्कोप ऑफ एरर को स्टॉप करना ज़रूरी होता है। लाइक यहाँ पे एक साइंटिफिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन दिया है, कुछ एयरपोर्ट्स में आगे ऐसे टाइल्स लगा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और प्लेन अगर वर्स्ट केस में आ रहा है तो वो प्लेन स्टॉप हो जाएगा, प्लेन के टायर्स व्हील्स को डैमेज होगा बट वो प्लेन फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। तो वी शुड मेक दिस प्रोविज़न टूवर्ड्स दिस रेड जोन में जब वो मूव हो रहा है तो लास्ट 100-200 मीटर में हमें ऐसे इंश्योर करने चाहिए। ये बात यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स किए हैं कि हम इंश्योर करें, ये जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें, ट्रांसपेरेंट और सेफ्टी ओरिएंटेड एंड कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सेफ्टी हमेशा पैरामाउंट होती है, दिस वी नीड टू इंश्योर। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है अंडर द स्कैनर। सॉफ्ट पावर क्या होता है, जैसे लैंग्वेज हुआ, कल्चर हुआ, ट्रेडिशन हुआ, तो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट अंडर द स्कैनर है चाइना के। ये अभी इंडिया ने मैंडरिन को और इनके जो सेंटर्स थे इंडिया पे उनको ब्लॉक किया है, स्टॉप किया है। देन दिस इज़ अबाउट क्लॉक इज टिकिंग फॉर इंटरनेट जाइंट टिकटॉक, अ सिटी इन रून, और ये है दिस वीवोज एग्जिट नॉट अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये हैं बैम्बू सीड बॉल्स, बैम्बू सीड बॉल्स स्कैटर्ड इन रिजर्व फॉरेस्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाथी आ जाते हैं। हाथी क्यों आते हैं ह्यूमन कॉरिडोर में, वाई, बिकॉज खाना नहीं मिल रहा है, हाथी को बहुत सारा खाना चाहिए, तो खाने के लिए हाथी को बैम्बू बहुत पसंद है। तो ये बॉल्स अभी वो स्प्रेड करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट में, ताकि फॉरेस्ट में ही बैम्बू बहुत ज़्यादा हो जाए और वो फिर दिस ह्यूमन सेटलमेंट में नहीं आए। एडिक्वेट बैम्बू विल जनरेट एंड श्योर फूड फॉर द एलिफेंट।
फूड शॉर्टेज नहीं होगी तो वो स्ट्रे नहीं करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट में। इनोवेटिव सॉल्यूशन, वेरी गुड केस टेम्पलेट। जब भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड हमें कोई भी आंसर लिखना है, साइड दिस टेम्पलेट। एलिफेंट लव चूइंग बैम्बू, एनिमल डिग्रेडेशन इन विलेज जो होगा, डेप्रिडेशन विलेज स्टॉप होगा बिकॉज उनको खाना वही मिल जाएगा। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है। वी आर लुकिंग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो है फूड नहीं मिलता है, तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। देन इंडियन एक्सप्रेस में ये बात है ब्लैक बॉक्सेस का, एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट टू एन एयर दिस इन्वेस्टिगेशन में। सी, ये जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं ये मिसनोमर होते हैं। ये बेसिकली ऑरेंज इन कलर होते हैं। दो ब्लैक बॉक्स में होते हैं यहाँ पे। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जो कॉकपिट के अंदर जो भी बातें हो रहा है पायलट को पायलट का उसको रिकॉर्ड करेगा। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो फ्लाइट रिलेटेड पैरामीटर्स को मॉनिटर एंड रिकॉर्ड करेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लाइट की क्या इवेंट हो रहे थे उसके टुवर्ड्स दिस इंसिडेंट। CVR रेडियो ट्रांसमिशन, कॉकपिट कॉन्वर्जेशन, पायलट्स इंजन नॉइज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होगा ये डिफरेंट 80 पैरामीटर्स देगा, लाइक उसका एल्टीट्यूड क्या था, एयर स्पीड क्या थी, फ्लाइट का हेडविंड क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, पिच, रोल, ऑटो पायलट, ये सारी चीज़ें दिस FDR करेगा और CVR कॉकपिट में है। ये काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं ताकि ये दिस डैमेज को सर्वाइव कर पाएँ। स्टील और टाइटेनियम से बने होते हैं, ये हीट एक्सट्रीम इन सबको भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें एक बीकन भी लगता है, जैसे अगर समुद्र में हुआ तो बीकन भी रहता है जिससे वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे उसका ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है। ब्लैक बॉक्स को स्टडी करके अपन फिर फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। टेल एंड इम्पैक्ट मिनिमम, ये टेल एंड पे रहता है प्लेन के, बिकॉज यहाँ पे इम्पैक्ट मिनिमम होता है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। तो ये है ब्लैक बॉक्स। कल हमने फॉरेक्स पढ़ा था। इंडिया का फॉरेक्स रिकॉर्ड अब 5th ग्लोबल रैंकिंग में आ गया है। सबसे ऊपर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया, देन ये फिर इंडिया आ गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। फॉरेक्स अच्छा है मतलब बैंक बैलेंस अच्छा है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं साल भर तक जो चाहे वो, विच इज़ अ गुड थिंग। ये रेन गो अवे संडे क्या न्यूज़ है, दिस इज ओपिनियन सेक्शन। पोल दिस रशिया, देन दिस इज आई बियरिंग विटनेस, दिस इज अबाउट 7 एजेस ऑफ दिल्ली, देन ये है मास्टर आर्टिस्ट, कलर ऑफ ऑनर, देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस कंप्लीट्स अवर इंडियन एक्सप्रेस 2 और ये था द हिंदू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इन्फोग्राफिक। तो ये सन है, सन के बाद मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ है, अर्थ सी, ये ब्लू प्लैनेट ये अर्थ है और ये छोटा सा चांद है, दिस इज मार्स। ये है फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट और इसके बाद फिर ये जोवियन प्लैनेट स्टार्ट हो जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को आप प्लैनेट नहीं मानेंगे। यहाँ ये कॉमेट्स भी होते हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, दिस इज कुपियर बेल्ट है। सो दिस इज व्हाट अवर सोलर सिस्टम इज। ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, लुक अगेन एट दैट डॉट, दैट्स ईयर, दैट्स होम, दैट्स अस, पेल ब्लू डॉट। ये काफ़ी फेमस फोटोग्राफ है। 14th 1990 को ये लिया गया था वॉयेजर 1 से। दिस इज हाउ अवर प्लैनेट अर्थ इज। लाइफ ह्यूज है, यूनिवर्स ह्यूज है एंड वी आर सो स्मॉल। सो लुक अगेन एट दिस डॉट। ये क्विज है यस्टरडे का। माइक्रो और मैक्रो के जो टर्म है वो दिए थे दिस सी। फर्स्ट कॉइन हुए थे 1933 में। ये जो होता है ना ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पा रही है, जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। सो दैट इज स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल, डिस्गाइज, साइक्लिक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी में। देन ये फिजिकल पॉलिसी होती है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी RBI करती है। देन दिस इज अबाउट नेशनल इनकम। तो इसमें सेल ऑफ लैंड नहीं होगा बिकॉज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड विल नॉट बी इंक्लूडेड, नेशनल इनकम में नहीं होती है। गेन्स रिसीव्ड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लैंड, ये ऐड नहीं होगा फ्लो एंड गुड्स में। तो नेशनल इनकम में ये चीज़ें आएंगी, ये नहीं आएगा। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया था 67-68 में, अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, और वो करीब 20 रुपये आई थी। मनी सप्लाई जो होती है वो गवर्न कौन करता है? आंसर दिस क्वेश्चन। मनी सप्लाई इज गवर्न बाय A, B, C और D। फुल कन्वर्टेबिलिटी और पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ रुपी का क्या मतलब होता है? आंसर दिस क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन न्यूज में रहता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? आंसर दिस क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन भी है और दिस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है?
देन दिस इज डी वैल्यूएशन, अक्सर डी वैल्यू कर देती है अपनी करेंसी, जैसे चाइना नोटोरियस है इसमें। तो डी वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? आंसर दिस क्वेश्चन। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था हमने इन्फोग्राफिक में, तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? अगेन आंसर दिस क्वेश्चन। ये है वोकैबुलरी। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है कि यू आर अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी, किसी का क्षति पहुंचा रहे हो, प्रभाव कम कर रहे हो, अंडरमाइन द अथॉरिटी, तो दैट इज दिस अंडरमाइन, अंडरमाइन। बोनफायर, बोनफायर का मतलब होता है जैसे अपन ठंड में बाहर अलाव जला के बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस बोनफायर, ऐसे अलाव जलाना, दैट इज बोनफायर, BONFIRE। निम्बल होना बहुत जरूरी है, चपल फुर्तीला, कंपनीज भी क्या ट्राई करती है? निम्बल। अभी पूरा वर्ड अगर आप डिजाइन टेक्नोलॉजीज देखो ना, तो वर्ड इज गोइंग टूवर्ड दिस मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट टेंडेंसी हो रही है। आंसर्स में भी मिनिमलिस्ट, मतलब टू द पॉइंट, सीधे सीधी बात करनी है, अननेसेसरी उसको बर्डन एंड दिस नहीं करना है, निम्बल होना बहुत ज़रूरी होता है। देन दिस इज अबाउट मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब है कि जैसे टेम्पररी स्टे लग गया है, विलंबन है, स्थगन है, जैसे अभी EMI में मोरेटोरियम लगा था। दिस इज एम्बार्गो, एम्बार्गो मतलब है व्यापार निषेध, मतलब टेम्पररी बैन लगा दिया है, एम्बार्गो लगा है, यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग, दैट इज दिस एम्बार्गो। ग्रामर में आज हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस, इसको हम पूरा ही देख लेते हैं आज। फ्यूचर टेंस जो होता है, मतलब ये था प्रेजेंट, ये था पास्ट, फ्यूचर मतलब भविष्य की कुछ एक्टिविटी, दैट इज फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल मतलब कोई एक्शन है फ्यूचर में, लाइक आई विल ईट एट लंच टाइम, विल आता है यहाँ पे, आई विल ईट एट लंच टाइम। फ्यूचर भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, मतलब उस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँगा, मतलब आई विल बी ईटिंग लंच आउटसाइड, ऑन गोइंग थिंग है ये फ्यूचर एक्शन की। ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, जैसे आई विल बी ईटिंग लंच आउटसाइड व्हेन शी अराइव, तो ING आएगा और विल भी आएगा, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट है मतलब काम कंप्लीट हो गया है, कब? फ्यूचर में। आई विल हैव ईटन लंच व्हेन शी अराइव, ये काम पूरा हो गया होगा जब शी अराइव्स, सो फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ड्यूरेशन मेजर्ड एट अ टाइम इन द फ्यूचर, लाइक आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक मैं खाना खा रहा हूँगा फॉर 10 मिनट्स, तो दैट इज दिस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मतलब हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इनके यूजेज देखें ना, तो प्लान्स में जब हम बनाते हैं तो हम अक्सर फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, लाइक जब हमें इंटेंशंस बतानी है कि सम डिटेल्स आर नॉट कन्फर्म्ड या इट्स इन माई हेड, समथिंग लाइक दैट, इंटेंशंस बता रहे हैं तो यू वुड यूज दिस फ्यूचर। अरेंजमेंट्स जब बता रहे हैं, लाइक बाय गोइंग टू या बी गोना, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दिस, दे आर कमिंग बैक ऑन फ्राइडे, लाइक I'm going to work really hard with this week. You are telling something, you are telling your intentions. Will you be at the party on Friday? I'm afraid I won't be able to come to the meeting. So again, intentions, be going to gonna, arrangements, active verb और to be or will. Predictions जब बताते हैं तब भी हम ये यूज करते हैं, like it's inevitable है, look at the cloud, it is going to rain, I think it will rain tomorrow, opinion बता रहे हैं, यू माइट फील बेटर टुमारो, ओपिनियन, आइडिया, तो यहाँ पे विल और माइट यूज होगा, यहाँ बी गोइंग टू और बी गोना। जब हम ग्रेडिंग करते हैं अपने इंटेंशंस को भी, लाइक हाउ सीरियस यू आर, लाइक आई एम गोइंग टू राइट अ बुक वन डे, सो दैट इज वेरी सीरियस, 100%। आई विल डेफिनेटली सर्टेनली रेन होगा टुमारो, इट विल डेफिनेटली सर्टेनली रेन होगा टुमारो, 100%। तो ये इंटेंसिटी बता रहा है ग्रेडिंग, यहाँ पे भी फ्यूचर्स यूज होता है, प्रोमिसेस, थ्रेट्स और ऑफर में। ओके, I'll be sharing this in this PDF. Have a look. इसको आप एक बार पढ़ के देखना. It's very easy. So this is the future. This is grammar. ये है vocabulary words. ये आज के quiz हैं. Money supply, full convertibility, stagflation, devaluation and indirect taxes. ये yesterday's quiz answer. ये है solar system, black box, land bank, important template. This is again very important template. पाकिस्तान का मैप, सोलर eruptions. ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर इन इंडिया, बॉटल नेक एंड इनिशिएटिव, इम्प्रॉम्प्टू थिंक, कलेक्ट ऑल द लर्निंग एंड थिंक, क्विक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 25-20 क्वेश्चंस करने इन वेरी लेस टाइम, सो दैट इज वाई यू हैव टू बी क्विक। आता बहुत ज़्यादा है बट अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कॉपी में, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज CAG, ट्राइबल फेसेस इन इंडिया, आई वुड बी शेयरिंग दिस PDF, दिस हैव अ लुक, इसमें बहुत अच्छे से सारी ट्राइब्स, काफ़ी सारी ट्राइब्स का दिया है यहाँ पे, इन ट्राइब्स को पढ़िए और स्टेट वाइज भी लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई यील्डिंग एरिया है। दिस इज अबाउट इंडिया चाइना मेजर जनरल डिस्कशन टेबल टॉप रनवे। सो ये था 9th of August 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।